हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का कॉन्सेप्ट समझा, उससे रिलेटेड फार्मूले समझे और उनको आप लोग अच्छी तरीके से, उम्मीद है लर्न कर लिए होंगे। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से आप लोग समझते रहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोगों के 100% मार्क्स आएंगे मैथमेटिक्स में, बिल्कुल आप कंफर्म रहें। और आप लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3। 8.3 हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 8.3। इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमने बताया था कि इसमें या तो डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं या न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। तो इसमें हम न्यूमरेटर को चेंज कर देते हैं। तो साइन 18 डिग्री, 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां पर हम पुट कर देंगे, यूज करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 72, ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा आंसर हमारा 1। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में चलेंगे। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। यहां भी हम कर सकते हैं tan 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन cot 64। यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। यहां पर थीटा की जगह 64 है, इस वजह से tan 90 माइनस 64 इक्वल टू हो जाएगा cot 64 अपॉन वही cot 64। cot 64 से cot 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 1। इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। cos 48 डिग्री cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। cos 48, यहाँ पर हम 48 को चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42। 48 को हम 90 माइनस 42 नोट डाउन कर सकते हैं। 90 से 42 लेस करेंगे तो 48 आएगा। हमारा फार्मूला होता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां हो जाएगा cos 90 माइनस 42 इक्वल टू हो जाएगा साइन 42 और माइनस साइन 42। साइन 42 से 42 साइन 42 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बस आप लोग कंसंट्रेट होकर समझते चलें। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, cosec 31 डिग्री cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। स्टूडेंट्स, 31 को हम नोट डाउन कर सकते हैं 90 माइनस 59 माइनस sec 59 को इसी तरह से नोट डाउन कर लेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। तो यहां भी हो जाएगा cosec 90 माइनस 59 डिग्री इक्वल टू sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। tan 48 डिग्री tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री and tan 67 डिग्री 7 डिग्री। ये शो करना है, शो दैट यानी ये प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, इसमें किसी दो टाइम को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब किनको चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं।
इसमें ये देखना होगा 48 और 42 को अगर हम सम कर दें, 48 प्लस 42 इक्वल टू 90 हो जाएगा। 23 प्लस 67 इक्वल टू 90 हो जाएगा। यानी इनमें से हमें एक चेंज करना पड़ेगा, तो 48 को चेंज करना पड़ेगा, 42 को, इनमें से भी एक चेंज करना पड़ेगा, 23 या 67। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम 48 को चेंज करते हैं तो हमें नोट डाउन करना पड़ेगा 90 माइनस 42, और 23 को चेंज करते हैं तो इसकी जगह पर हमें नोट डाउन करना पड़ेगा 90 माइनस 67। यही कर देते हैं। 10 लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले। 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री, 10 48 को क्या हम नोट डाउन करेंगे 90 माइनस 42 एंड 10 23 को 90 माइनस 67, और ये 10 42 उसी तरह रहेगा, और 10 67 भी अनचेंज्ड ही रहेगा। 10 90 माइनस 42 को हम लिख सकते हैं cot 42, और 10 90 माइनस 67 को cot 67, और 10 42 उसी तरह हो जाएगा, और 10 67। एक फॉर्मूला हमारा होता है cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो ये हो जाएगा इसी फार्मूले से 1/tan 42 इंटू 1/tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। tan 42 से कैंसिल आउट हो जाएगा, tan 67 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आएगा इक्वल टू 1। ये राइट हैंड साइड यही है, यही हमें प्रूव करना था। स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट देखेंगे। cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री and sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री
माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह से ही हम लोग समझेंगे। 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52। देखिए स्टूडेंट्स, अगर 90 से 52 माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा, और 52 को नोट डाउन कर सकते हैं 90 माइनस 38, यानी 38 की जगह पर हम 90 माइनस 52 कर सकते हैं, और 52 की जगह 90 माइनस 38। स्टूडेंट्स, आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों करेंगे, क्या ज़रूरत है? तो उसके लिए ज़रूरत ये है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। Then students, we can write 90 minus 52 and cos 90 minus 38 minus sin 38 into sin 52। Students, cos 90 minus 52 equal to sin theta होता है, then we can write sin 52 and cos 90 minus 38, it means sin 38 degree minus sin 38 into sin 52। Then we can cancel out of these and result is 0. Right hand side. तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 का सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये सॉल्व हो गया, उसका ये सॉल्यूशन है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.3 का। तो क्वेश्चन है, इफ tan 2a equal to cot a minus 18 when 2a is an acute angle, find the value of a। a की वैल्यू फाइंड करना है। 2a acute एंगल है, acute एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन पर चलते हैं। tan 2a equal to cot a minus 18। स्टूडेंट्स, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें tan या cot के फॉर्म में ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। या तो tan को cot में चेंज करना पड़ेगा, या cot को tan में चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, tan 2a को हम cot में चेंज कर लेते हैं। तो tan 2a को हम नोट डाउन कर सकते हैं cot
90 माइनस 2a इक्वल टू, ये उसी तरह से रहेगा कॉट a माइनस 18 डिग्री। कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसको हम शो नहीं करेंगे, बस ये अंडरस्टूड है। तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। 90 माइनस 18 है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। इधर a लेफ्ट हैंड साइड में 2a माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 108 इक्वल टू a प्लस 2a 3a हो जाएगा a इक्वल टू 108 अपॉन 3। 3 3 जा 9, 18, 3 6 जा 18, देन a की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा 10 को कॉट में चेंज करना पड़ा, वो आप लोग जानते हैं, आइडेंटिटी को पहले भी हम बता चुके हैं। और आप लोग स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। इसमें गिवन है इफ tan a इक्वल टू cot a, then prove that a plus b इक्वल टू 90 डिग्री। तो ठीक है, गिवन है tan a इक्वल टू cot a, tan a इक्वल टू cot a। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग tan a को cot में चेंज कर लेते हैं। आप लोगों को ये पता है कि tan a इक्वल टू होता है cot 90 माइनस a। tan a इक्वल टू cot 90 माइनस a। तो हम tan a की जगह पर नोट करेंगे 90 माइनस a इक्वल टू, सॉरी ये cot b है, इक्वल टू cot b। cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आगे हमारा कैलकुलेशन होगा 90 माइनस a इक्वल टू b। 90 इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस का है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और b पहले से ही प्लस का है। तो ये हो गया 90 इक्वल टू a प्लस बी, और इसको a भी लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, if sec 4a equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, गिवन है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखते हैं। आइडेंटिटी होती है, लिख सकते हैं बाय
using sec theta equal to cos sec 90 माइनस थीटा, इसको यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के बेस पर ये हो जाएगा sec 4a की जगह पर हो जाएगा cos sec 90 माइनस 4a, cos sec 90 माइनस 4a इक्वल टू, ये वैसे ही नोट डाउन कर देंगे, cos sec a माइनस 20। तो ये हो जाएगा cosec से cosec कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। 90 माइनस 20 को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा, इक्वल टू a माइनस 4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस 4a हो जाएगा। 90 प्लस 20 110 इक्वल टू a प्लस 4a 5a हो जाएगा। देन a इक्वल टू 110 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 22 डिग्री। स्टूडेंट से ही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ a, b and c are interior angle of a triangle, are interior angle of a triangle ABC, then show that sin B plus C upon 2 equal to cos A by 2। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन प्रूफ करने का है। अभी तक जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए हैं उनसे थोड़ा सा ये क्वेश्चन हट के है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। प्रूफ करना है sin b प्लस c बाई 2 इक्वल टू a बाई 2। स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ए बी सी, ये एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। स्टूडेंट्स किसी भी ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यहां भी हम लोग वही करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। The sum of all interior angles of a triangle is equal to 180 degree। टू से डिवाइड कर देते हैं इनको।
a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 180/2। डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, b प्लस c/2 इक्वल टू 90। a/2 को राइट हैंड साइड में रिप्लेस कर देंगे, 90 माइनस a/2। दोनों तरफ का साइन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन b प्लस c/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। Then we can write b plus c/2 equal to 90 minus sin 90 minus theta equal to cos theta होता है, इसको कर सकते हैं cos a/2। इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स अब हम लोग आप पहुंचे हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। स्टूडेंट्स हम लोग कंडीशन पर जाएंगे। क्वेश्चन में दिया है कि एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये दोनों एंगल्स यानी 67 डिग्री और 75 डिग्री को चेंज करना है और वैल्यू आनी चाहिए 0 और 45 डिग्री के बीच में। तो इसके लिए हमें इनको 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, 90 माइनस 67 इक्वल टू, इसको अगर हम करेंगे तो 23 हो जाएगा, एंड 75 डिग्री को अगर हम करना चाहें तो ये हो जाएगा 90 माइनस 15 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री। तो 67 को अगर हम लिखना चाहें तो 67 को हम नोट डाउन कर सकते हैं 90 माइनस 23 इक्वल टू 67। 67 की जगह पर हम 90 माइनस 23 कर देंगे। साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 की जगह पर 90 माइनस 15, then sin 90 minus theta equal to cos theta. We can write cos 23 degree plus cos 90 minus 15 equal to sin 15 degree. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को चूज करें। आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड फार्मूले और कॉन्सेप्ट। और आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक्स।